नमस्कार दोस्तों, जय करवा चौथ माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भक्तों। कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2025 में करवा चौथ पढ़ने जा रही है। भक्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य करें। जो पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो उनका व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं बहनों, करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़ना। और भक्तों, वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को भूल से नहीं रखना चाहिए। साथ में करवा चौथ के दिन यह 3 गहने कभी नहीं पहनना चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री को इस दिन यह 3 चीज नहीं पहनना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जो रात में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर रात में भी आप व्रत को पूरा करने के बाद भी अगर यह चीज खा लेते हो तो यकीनन आपका व्रत भी टूट जाता है। माता पार्वती आपसे क्रोधित हो जाती है और लगता है घर पाप। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत 2025 में किस दिन रखा जाएगा और चांद निकलने का शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। साल 2025 में करवा चौथ का पावन व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। करवा चौथ का पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक रहेगा। इसी दौरान माता पार्वती, भगवान शिव और चंद्रदेव की विधिवत पूजा का विधान है। वहीं चांद निकलने का समय रात 8:12 के आसपास रहेगा, जब महिलाएं छलनी से चांद देखकर अपने पति का मुख दर्शन कर व्रत खोलेंगी। यह व्रत अखंड सौभाग्य, दांपत्य सुख और जीवन में समृद्धि लाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में करवा चौथ का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया गया है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना गया है। जिन पति पत्नी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत किया, उनके जीवन में आपसी प्रेम और विश्वास की गहराई बढ़ती है। करवा चौथ का व्रत केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए शुभ फल देने वाला है। इसका प्रभाव पति के स्वास्थ्य, आयु, नौकरी, व्यवसाय और मानसिक संतुलन पर भी दिखाई देता है। इस व्रत के दिन किया गया प्रत्येक पूजा कार्य और दान पुण्य शास्त्रों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। करवा चौथ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चंद्रमा की पूजा और छलनी से उसका दर्शन करना। जब रात में चंद्रमा निकलता है, महिलाएं छलनी से उसे देखकर अपने पति की ओर देखते हुए व्रत खोलती हैं। यह दृष्टि केवल एक प्रतीकात्मक कर्म नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इसे चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा और पति की दीर्घायु के लिए विशेष उपाय माना गया है। इस दिन किए गए दान, जैसे कि गरीबों को अनाज, कपड़े और धन देना, व्रत के फल को कई गुना बढ़ा देता है। करवा चौथ के व्रत का लाभ केवल भौतिक या सांसारिक दृष्टि तक ही सीमित नहीं है। यह व्रत पति पत्नी के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संबंध को भी सुदृढ़ करता है। जब पत्नी निर्जला व्रत रखकर दिन भर संयम और धैर्य का पालन करती है, तो उसका मानसिक बल और संयम अपने आप बढ़ जाता है। इसी प्रकार पति को भी अपनी पत्नी के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता की भावना प्रबल होती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि दाम्पत्य जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस व्रत का एक और विशेष महत्व यह है कि यह जीवन में आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य भी लाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ के दिन किए गए व्रत और पूजा से घर में धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि बनी रहती है। पति के जीवन में सभी बाधाएं और संकट कम हो जाते हैं और उनके कार्य क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित होती है। पत्नी के धैर्य और भक्ति के कारण परिवार में सुख शांति का वास होता है। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन व्रत करने वाली महिलाएं पूरे वर्ष में मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत महसूस करती हैं। व्रत के बाद पानी और भोजन ग्रहण करना, करवा चौथ का व्रत पूरी भक्ति और तपस्या के साथ रखा जाता है। रात में चंद्र दर्शन और पारंपरिक विधि से पानी पीकर व्रत खोलना
अत्यंत आवश्यक है। पति और पत्नी दोनों को शुद्ध मन और साफ स्थान पर बैठकर ही पानी और हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह काम न केवल शरीर की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जरूरी है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस समय पति पत्नी आपसी प्रेम और एक दूसरे के लिए आभार व्यक्त करें। इस साधना से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्र दर्शन और पूजा करना। करवा चौथ की रात चंद्रमा की पूजा करना अनिवार्य है। पति पत्नी मिलकर चंद्रमा को देखें और उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान एक दूसरे के हाथ पकड़कर चंद्र देवता के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समर्पण बना रहे। चंद्र दर्शन के समय पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह क्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आपसी भावनाओं को भी मजबूत करती है। पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करवा चौथ की रात विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए व्रती महिला प्रार्थना करती है। पति को भी इस दौरान अपने जीवन साथी के प्रति आभार और प्रेम दिखाना चाहिए। महिला पति के लिए विशेष मंत्र या श्लोक का पाठ कर सकती है। पति पत्नी आपस में गले मिलकर अपने रिश्ते की मिठास और स्थायित्व को महसूस करें। यह कार्य दाम्पत्य जीवन में स्नेह और विश्वास को बढ़ाता है। घर और परिवार की समृद्धि के लिए दुआ करना। करवा चौथ की रात पति पत्नी को मिलकर घर की समृद्धि, सुख, शांति और परिवार की भलाई के लिए दुआ करनी चाहिए। छोटे छोटे काम जैसे दीपक जलाना, तुलसी की पूजा करना और घर के साफ सुथरे वातावरण में बैठकर प्रार्थना करना अत्यंत लाभकारी है। यह न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। पति पत्नी का सामूहिक प्रयास परिवार में प्रेम और सहयोग को भी बढ़ाता है। एक दूसरे को प्रेम और सम्मान देना। करवा चौथ की रात पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान जताना चाहिए। यह काम किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। हाथ पकड़ना, गले लगाना, प्रेमपूर्ण शब्द कहना और एक दूसरे के लिए आशीर्वाद देना इस रात की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इस सरल लेकिन पवित्र व्यवहार से दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व, विश्वास और सौहार्द बढ़ता है। यह रात केवल व्रत तोड़ने की रात नहीं, बल्कि प्रेम और एकता की रात भी है। खजूर व्रत खोलते समय सबसे पहले खजूर खाना शुभ होता है। खजूर में तुरंत ऊर्जा देने वाले तत्व होते हैं, जो लंबे समय तक भूखा रहने के बाद शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर खजूर का सेवन करें। यह व्रत का पुण्य फल बढ़ाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। खजूर खाने से मन प्रसन्न रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, सूखे मेवे भी करवा चौथ की रात ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है। यह शरीर की कमजोरी दूर करता है और मानसिक ताजगी देता है। पति पत्नी मिलकर सूखे मेवे खाएं। यह एक दूसरे के स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रतीक भी माना जाता है। सूखे मेवे ग्रहण करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मीठा फल, संतरा, सेब, अंगूर, हल्का और मीठा फल जैसे संतरा, सेब या अंगूर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह पाचन के लिए भी अच्छा है और व्रत खोलने के लिए सबसे सही विकल्प है। पति पत्नी मिलकर फल खाएं और एक दूसरे की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख शांति की कामना करें। हल्का दूध या लस्सी व्रत खोलने के बाद भारी भोजन तुरंत नहीं लेना चाहिए, इसलिए हल्का दूध या लस्सी पीना लाभकारी है। यह पेट को शांत करता है और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। पति पत्नी शुद्ध मन से दूध या लस्सी ग्रहण करें, जिससे घर में समृद्धि और शांति बनी रहे। गुड़ या मिश्री खाने से शरीर में तुरंत ताकत आती है और मीठा खाने की परंपरा पूरी होती है। पति पत्नी मिलकर गुड़ या मिश्री खाएं। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और व्रत का पुण्य फल बढ़ाता है। साथ ही यह आपसी प्रेम और परिवार में सामंजस्य का प्रतीक भी। उनके लिए यह व्रत शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। व्रत का उद्देश्य वैवाहिक बंधन की रक्षा और पति की दीर्घायु की कामना है, इसलिए यह उसी परंपरा में प्रभावी होता है जहां धर्म पूर्वक विवाह हुआ हो। ऐसी महिलाओं को देवी गौरी की आराधना तो करनी चाहिए, परंतु करवा चौथ का विधिवत व्रत नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म, पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए।
यदि महिला करवा चौथ के दिन मासिक धर्म में होती है तो उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री को पूजा, उपवास या किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति में देवी देवता की पूजा करना या पूजा सामग्री को स्पर्श करना भी वर्जित है। यदि करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो केवल मन में माता गौरी का स्मरण करके संकल्प लेना पर्याप्त होता है। इस दिन व्रत न करने से कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि देवी स्वयं ऐसी परिस्थिति को स्वाभाविक मानती हैं। अगले वर्ष विधि पूर्वक व्रत करने से पुण्य पूरा प्राप्त होता है। परिवार में मृत्यु या शोक काल के समय व्रत वर्जित है। यदि किसी के घर में हाल ही में किसी सदस्य की मृत्यु हुई हो और अभी शुद्ध संस्कार या 13वां पूरा न हुआ हो तो उस घर में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या पूजन नहीं किया जाना चाहिए। शोक काल में वातावरण शुद्ध और सात्विक नहीं माना जाता। उस समय देवी देवता की आराधना के बजाय मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना सर्वोच्च धर्म माना गया है। करवा चौथ एक मंगल और सौभाग्य का पर्व है और शोक के वातावरण में इसे रखना शास्त्र विरुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में केवल मौन रहकर देवी गौरी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से कर सकें। पति के गंभीर रूप से बीमार या जीवन मरण की स्थिति में व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है, लेकिन यदि पति पहले से गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पताल में हैं या जीवन मरण की स्थिति में हैं, तो उस समय स्त्री को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार उस समय व्रत करने से देवी गौरी के समक्ष चिंता की स्थिति बनती है, क्योंकि स्त्री का उद्देश्य पति की सेवा और देखभाल होना चाहिए, न कि स्वयं को कष्ट देना। ऐसे में महिला केवल संकल्प पूर्वक भगवान शिव पार्वती से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करे और व्रत का नियम अगले वर्ष के लिए रखे। गर्भावस्था या बीमारी में व्रत न करें। गर्भवती महिलाओं या बीमार स्त्रियों को करवा चौथ का निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, जिससे शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन या चक्कर जैसी समस्या हो सकती है। यदि गर्भवती महिला व्रत रखना चाहे तो उसे डॉक्टर की सलाह से केवल फलाहार या जल के साथ हल्का उपवास करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि आरोग्यम सर्वसंपदा मूलम, अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस स्थिति में देवी गौरी को फूल, दीप और प्रसाद चढ़ाकर संकल्प लेना भी पूर्ण फल देता है। भद्रा काल या अमावस्या तिथि के योग में व्रत नहीं करना चाहिए। यदि करवा चौथ के दिन भद्रा काल या अमावस्या का योग बनता है तो उस अवधि में व्रत या पूजा नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में किए गए शुभ कार्य निष्फल या विपरीत फल देने वाले माने जाते हैं। भद्रा काल राक्षसी काल कहा गया है, जिसमें देव पूजन और व्रत निषिद्ध हैं। इसलिए पंचांग देखकर भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा करनी चाहिए।